हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? मेरा नाम है सुरोजमल। मैं 2-3 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था, सॉरी। अब मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इसमें कराऊंगा एक्सरसाइज 3.5। ठीक है बच्चों, इससे पहले मैंने 2-3 लेक्चरों में इससे पहले 3.4 तक कंप्लीट कर चुका हूँ और सारे फॉर्मूले लिख चुके थे। ठीक है, बस पढ़ते रहिए और इंटरेस्ट लेते रहिए और आगे आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। इसलिए मैं कंप्लीट कोर्स कर देता हूँ और पूरा फोकस करना पढ़ाई पर। मेरी तुम्हारे साथ शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए और फ्यूचर के लिए। इसलिए कृपा करके मैं 3.5 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 तक कंप्लीट कर चुका हूँ। ठीक है, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। ओके, चलो स्टूडेंट चलते हैं। इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो उनको हम सॉल्व करेंगे, यूनिक सॉल्यूशन है तो सॉल्व करेंगे, तो हम नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहले सबसे पहले चेक करेंगे, क्या करेंगे? 3 केस बताया मैंने। यूनिक सॉल्यूशन मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ। A1/A2, V1/V2, ये था यूनिक सॉल्यूशन। क्या था? यूनिक सॉल्यूशन। फिर तीसरा क्या? A1/A2 इज इक्वल टू V1/V2 इज इक्वल नॉट इक्वल C1/C2। इसमें लाइन इंटरसेक्ट था, इसमें लाइन पैरेलल था। तो मैं रिवाइज कराता हूँ, आपको याद हो जाए, थोड़ा सा लर्न हो जाए। A1/A2 V1/V2 C1/C2। जबरदस्त पढ़िए, एकदम मन लगा के पढ़िए, इंटरेस्ट लीजिए। तो इसमें कैंसिल होता है, इक्वल नहीं होते। इसमें ये इक्वल नहीं होता, इसमें 3 इक्वल होते हैं। इसमें लाइन कॉन्साइडेंट होते हैं, एक लाइन दूसरे को बीच में होते हैं। क्लियर पॉइंट हो गया, इसे कहते हैं कॉन्साइडेंट। यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओनली अगर ये फिट होता है, ये एप्लीकेबल होता है, चेक करने के बाद तो सॉल्व करेंगे, फाइंड एक्स वाई निकालेंगे, अन्यथा एक्स वाई एक्स जेड नहीं निकालेंगे। क्लियर हो गया ना? हो गया पॉइंट? ठीक है, मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 ये समझ आ गई ना? ठीक। एक्सरसाइज कौन सा करते हैं? 3.5 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन कहता है x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन दे रखे हैं। अब हमें पता है इसका कोफिशिएंट a1 होता है। जैसे A1/A2 निकालना है, यहाँ होता है 1, 1 मानते हैं 1। इसका देते हैं सिर्फ कोफिशिएंट। क्या देते हैं? कोफिशिएंट। 1 कोफिशिएंट एक्स का, y का कोफिशिएंट -3 और ये कांस्टेंट 3 होता है। A1/A2 कितना है? 1/3। दिस ऐसे V1/V2 निकालेंगे हम। कितना आया? -3/-9। माइनस माइनस कैंसिल, 1/3 आया। ठीक, ऐसे C1/C2 निकालेंगे। कितना आया? -3/2। तो मेरा कहने का क्या था, ये दोनों इक्वल हो गए, लेकिन ये इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं ये नो सॉल्यूशन। कैसे? वी गेट A1/A2 V1/V2 नॉट इक्वल C1/C2। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। इसको ये सॉल्व नहीं, तो आगे सॉल्व हम नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? बताइए, इंटरेस्ट आया नहीं आया? एक एक पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो गया होगा, समझ आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई ना? ओनली कोफिशिएंट 1/3 और 3/-9।
दिस, और -3/-2। इसको सेम आई नहीं आया इसलिए इक्वल रख दिया मैंने, लेकिन ये इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन। ठीक, ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट पार्ट। अब आता है सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 ही होगा। 2x + y = 5, 2x + 3y = 5। अब आएगा 3x + 2y, कितना आ जाएगा 8। ठीक, तो पता क्या करना है, सबसे पहले इसको धर लेंगे हम। जब प्लस का इतना किसका हो जाएगा, माइनस का, तो कितना आ जाएगा 0। 8 है, प्लस का इतना किसका हो जाएगा, माइनस का, 0 समझ आ गई ना कि क्लियर। क्योंकि मैं याद दिला देता हूँ, a1x b1y + c1 = ऐसे बनाना पड़ता है, a2x b2y + c2। ये कंडीशन होना चाहिए इसके लिए। ठीक है बच्चों, ये कंडीशन अप्लाई होगी तो a1 तो होगा आपका 2, b1 होगा तरह 1 मानते जाना है, और जहाँ c1 कितना होगा -5, a2 कितना होगा 3, b2 कितना होगा 2, c2 कितना होगा -8। ठीक है, चलो इधर हो गया ना, हो गया। तो a1/2 कितना निकालेंगे बताइए, 2/3। अब v1 और v2 निकालेंगे कितना आएंगे 1/2। ये सेम है अलग अलग है, ये सेम नहीं है, ये सेम नहीं है, तो वी गेट a1/a2 नॉट इक्वल v2। ये इक्वल नहीं है, तो इसमें आएगा यूनिक सॉल्यूशन। हेलो, इट इज यूनिक सॉल्यूशन। क्या लगाना है, इसका यूनिक सॉल्यूशन निकालना है, यूनिक सॉल्यूशन। समझ आएगी ना बच्चों, ये इट इज यूनिक सॉल्यूशन। अब इसे सॉल्व करेंगे हम, और सॉल्व इसको किसी मेथड से कर सकते हैं हम। यूनिक सॉल्यूशन है तो हम यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें कोष्ठ हटा चुके हैं, तो इसे सब्स्टिट्यूट मेथड से कर दो, एलिमिनेशन मेथड से कर दो, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर दो। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करके दिखा देता हूँ। ठीक, तो सबसे पहले लिखेंगे x, फिर y, फिर 1। ठीक है, तो इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, ये कितना है -5। देखो 1 कोएफिशिएंट 1 और 5, ये कितना है 2, और कितना है -8। ठीक, और y के साथ क्या, y के साथ क्या 2 1 2 1 3 और 2। समझाएगी ना कि क्लियर। इसको ना खींच दे लाइन को, इधर हो गया, देख लो। अब देखो इसका इससे इंटू करेंगे हम, x/x। तो देखो इसका इससे इंटू करोगे कितना आया -8, कितना आया -8, और ये कितना होगा -10। ऐसे करेंगे -10। -10। ठीक है, ये किधर हो गया। अब ऐसे करने देखो 3 5 15, ये भाई ले लेंगे 15, 3 5 15, और कितना आएगा 16 = 1/1 ले लेंगे, तो 2 2 जा 4 -3 2 3। देखो ये छपा लेंगे, एक्स के लिए एक्स छपाएंगे, एक्स देखो एक्स छपा लो, 1 और 2 -8 बता दिया। अब y के लिए क्या करेंगे हम, सब ये इसके लिए, फिर y के लिए क्या करेंगे हम। ठीक है,
2 1 और 1 2, 2 1 2 3 और 2 3 और 1 2 उतार दिया। इसका इससे गुना क्रॉस कीजिए, इससे इसको इससे कीजिए। देखो आगे ना आगे देखो, 8 बन जाए 8 और 10 बन जाए 2 बजा। अब ऐसे इसका इससे कीजिए, इसका इससे कीजिए। 3 5 जा 15 और -16, माइनस को दिखाई दे रहा। अब इसका इससे कीजिए, 2 3 या 4 -3, ठीक। अब कितना आएगा, 8/6 अपन कितना आएगा, -8 + 10, जीरो कितना आया, -3 16 -15 +16, क्यों -1 से क्या हो जाएगा, +1/1, किधर हो गया एकदम, पॉइंट किधर हो गया ना, हो गई। तो x/2 पॉजिटिव आएगा, y/1 1/1, तो पहले रहेंगे हम दिस इज इक्वल टू दिस, ऐसे क्रॉस ना करोगे 2 आंसर आ गया। ऐसे ही ले लोगे, y/1 इक्वल टू 1/1, क्रॉस ना करो, y इक्वल टू 1, तो ये आंसर आ गया हमें। आगे ना आगे ये आंसर हम इसे चेक कर सकते हैं, आंसर गलत है सही है, इसे पुट करके देख लो। 2x + y - 5 इक्वल टू 0, कितना आया 2, यहाँ पर 2 रखेंगे हम और +1 5, कितना 4 + 1 इक्वल टू -5, 5 -5 इक्वल टू कितना आया 0, आ गया ना 0 और 0। तो हमसे चेक करना है, क्या करना है इसको चेक, इसे चेक कर दिया हमने, तो आंसर हमारा एकदम करेक्ट है। बच्चों समझ आ गई। पहले चेक करेंगे यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो आगे सॉल्व करा मैंने। और सॉल्व एक्स वाई कौन सा मेथड था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करा है मैंने। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बच्चों को हल करना आना चाहिए, सॉल्व, ठीक है बच्चों। एक्स लिख लिया, 1 और 2 -5 और 8 लिख लिया, और वाई के सामने रखेंगे हम 2 1 3 2, खत्म। और 1 और 2 era 1 2। अब इसमें से सॉल्व करोगे पूरा, इसे सॉल्व में माइनस का फॉर्मूला होता है बीच में, इसका सेकंड 15 माइनस के ये कितना 16, समझ आ गई ना कि ये माइनस प्लस होता है। 10 -8 कितना हो जाएगा 2 पॉजिटिव, 16 - 15 इक्वल टू 1 और 1 1 आ गया, ठीक है क्लियर हो गया। अब हम पता क्या करना है, इसको इसके इक्वल रख देंगे हम, इसके इक्वल ये रख देंगे हम, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। हम चेक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं चेक, ये चेक करने का तरीका है हमारे पास। दोनों वैल्यू सब पुट कर दो, अगर आंसर 0 आता है तो है, अन्यथा नहीं। किधर हो गए बच्चों, ठीक। गाइस सीखते रहो, क्वेश्चन कोई दिक्कत, इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में, आगे चलते हैं। ठीक समझ आ गई ना आगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर करते हैं हम ऐसे ही, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट कर दिए। अब मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। बाकी सिमिलरली ऐसे होंगे, कोई दिक्कत नहीं, सारे हो जाएंगे। मेथड समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, बाकी अदर पार्ट हो जाएंगे। इसमें कहना फॉर विच वैल्यू ऑफ ए और बी लीनियर पी इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो 2x + 3y = 7, a - b x, a + b y, 3a
प्लस बी माइनस टू, इधर हो गया ना, हो गया। इसमें नो सॉल्यूशन, मतलब ए वन अपॉन ए टू, जरूरी थोड़ी ना इसको माइनस लेके ऐसे भी कर सकते हैं हम डायरेक्ट, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ए वन इक्वल टू कितना आया, ए वन इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू और सी वन इक्वल टू सी टू। ये क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक, ये कंडीशन। तो क्या टू अपॉन क्या आ जाएगा, ए माइनस बी, और थ्री अपॉन कितना आ जाएगा, ए प्लस बी, और यहाँ सेवन अपॉन कितना आ जाएगा, थ्री ए प्लस बी माइनस टू। समझ आई ना होगी। अब क्या करना है, इन दोनों को अलग ले लो, इन दोनों अलग ले लो, इन्हें पहले इक्वेशन बना के, इक्वेशन बनाते हैं। तो टू अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू थ्री अपॉन ए प्लस बी। क्लियर, इन क्वेश्चन ले लो, इधर थ्री अपॉन ए प्लस बी, इसके साथ भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, थ्री ए प्लस बी माइनस टू। ठीक, करो करो सुनो, देखो टू ए प्लस टू बी, आप इसको भी पहले लिख सकते हो या इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी लिख सकते हो जैसे, देखो थ्री, क्या लिख सकता हूँ, थ्री। आपकी इच्छा तो कोई भी कर सकते सॉल्व, पहले मैं तो कर सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। थ्री कैसे करो, थ्री माइनस थ्री बी, टू ए प्लस टू बी, थ्री ए टू ए थ्री बी माइनस टू बी इजिकल टू क्या रखेंगे, जीरो। कितना हो गए, ए माइनस फाइव बी इजिकल टू जीरो। इधर होगा ना, हो गया। दूसरी क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगी, तो सुना करो, सेवन ए प्लस सेवन बी, थ्री थ्री या नाइन ए प्लस थ्री बी माइनस सिक्स, थ्री का ऐसे करो, थ्री नाइन, थ्री या नाइन ए, थ्री थ्री बी और थ्री थ्री या सिक्स, इसको उधर ले आइए, सेवन ए प्लस सेवन बी माइनस नाइन ए माइनस थ्री बी प्लस सिक्स इजिकल टू जीरो। ये कितना होगा, माइनस टू ए माइनस फोर फोर बी प्लस सिक्स इजिकल टू जीरो। ये सेकंड इक्वेशन आ गई, आगे सेकंड इक्वेशन नहीं आई, सेकंड आ गई। समझिए बच्चों, ए उतार दिया, माइनस थ्री नाइन ए माइनस थ्री बी माइनस माइनस हो जाए प्लस, और दिस माइनस दिस कितना होता है, माइनस टू ए, सेवन बी माइनस फोर बी और प्लस सिक्स। इनको सॉल्व कर लेंगे, क्या कर लेंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे। इसमें टू का डिवाइड जा रहा है, दे सकते हैं, हल्का हो जाएगा, डिवाइड बाई टू दे सकते हैं, कितना है, माइनस ए प्लस टू बी और प्लस थ्री इजिकल टू जीरो। डिवाइड बाई टू क्या करा, डिवाइड बाई टू, टू का डिवाइड करो, टू हट जाएगा, टू फोर जा, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करना बोलो, सॉल्व फर्स्ट और सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कितना आएगा, ए माइनस फाइव बी इजिकल टू जीरो, माइनस ए प्लस टू बी प्लस थ्री इजिकल टू जीरो। माइनस पहले से, अगर माइनस प्लस पहले से तो कट जाएंगे, कितना है बताइए, थ्री बी प्लस थ्री इजिकल टू जीरो, थ्री तो आएगा, थ्री बी इजिकल टू माइनस थ्री, माइनस में कैंसिल, बताया वन आ गया, कितना आएगा, वन।
अब फ्रॉम फर्स्ट बी फ्रॉम फर्स्ट में देखो a minus 5b is equal to 0, a is equal to 5b, a कितना है 5 into 1 कितना है 5, तो a is equal to कितना है तुम्हारा 5 और b is equal to कितना है 1, ये आंसर है। किधर हो गया ना हो गया, फिर दोबारा समझाना क्लियर करेंगे। देखिए a1 ये b1, a1 a2, b1 b2, c1 c2 ये दोनों पहले से ही गिवन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, गिवन कंडीशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, इनको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो ये आ जाएगा, इनको सॉल्व करते ये आ जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते थे एलिमिनेशन मेथड से, तो आंसर आपका ए बी का आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया लोग? देखो समझ में आ गया हो क्वेश्चन बच्चों? गाइस आगे चलते स्टूडेंट। ठीक, समझ आ गई? क्वेश्चन नंबर कौन सा कराएंगे? नेक्स्ट चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए क्वेश्चन नंबर कराएंगे आज हम, और इसका सेकंड पार्ट कराएंगे, सेकंड का सेकंड पार्ट। इसमें लिखा है नो सॉल्यूशन एक्स प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 था कि माइनस हो जाएगा ना, 2k माइनस 1 एक्स k माइनस वाई और 2k प्लस 1। ठीक, इसमें दो सॉल्यूशन करेगा, नो सॉल्यूशन a1 अपॉन a2 कितना आएगा और v1 अपॉन v2 कितना आएगा, नॉट c1 c2, ये फॉर्मूला होता है। ये कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन। किसका होता है? नो सॉल्यूशन। अब a1 कितना आता है 3 अपॉन दिस, इधर हो गया, और v1 अपॉन दिस माइनस 1 अपॉन इसको दे रहे, किसका हो जाएगा माइनस 2k प्लस 1। समझ आएंगे ना कि देखो इधर ये है 2k प्लस 1 इजिकल टू, इसको उधर ले आएंगे हम, 0 कितना आएगा 0, इसको उधर ले आएंगे तो माइनस आ जाएगा, पहले फुट के तो माइनस माइनस कैंसिल होगा ना, हो गया। अब देखिए ये क्या नो सॉल्यूशन बताएगा, नो सॉल्यूशन। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, बस क्रॉस गुणा कीजिए, 3k माइनस 3 इजिकल टू 2k माइनस 1, 3 के साथ किसका हो जाएगा ये 2k माइनस 1 प्लस माइनस का था प्लस का हो जाएगा, कितना आया 2, ये कितना है k, तो k जोड़ कितना आया 2, ये आंसर आ गया। समझ आ गई ना कि 2k इजिकल टू 2, k इजिकल टू 2। समझ आ गई ना कि, तो इसमें नो सॉल्यूशन पहले से था, के का आंसर फाइंड करना है, इसमें के का आंसर फाइंड करना है, तो आंसर आ गया ना, आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है ये, क्योंकि इसमें डायरेक्ट आंसर आता है दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस, के का आंसर बस एक सेकंड लगे, ऑप्शन वाले क्वेश्चन जल्दी आंसर दे सकते हो। ठीक है जी, आगे चलें क्वेश्चन नंबर, पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो, ए टू जेड क्वेश्चन करा रहे हैं हम। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन
भाई सब्स्टिट्यूट मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोनों मेथड से कराना है। तो सब्स्टिट्यूट मेथड सिखा चुका हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिखा चुका हूँ। ठीक है, अब मैं लैंग्वेज वाले क्वेश्चन करता हूँ। एक चाहो तो सब्स्टिट्यूट मेथड देख सकते हो इससे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सब्स्टिट्यूट मेथड देख सकते हो। 8x प्लस 5y बराबर 9, और दूसरा कौन सा 3x प्लस 2y इजिकल टू 4। यहाँ से या तो x की वैल्यू निकाल दिया, y की वैल्यू निकाल लो, उसमें दूसरे पुट कर दो। हेलो गाइज, तो 2y माइनस दिस माइनस कर लूँगा, 4 के बाद माइनस, तो 2 कहाँ जाएगा अपॉन 2। अब ये वैल्यू यहाँ रख दो, फ्रॉम फर्स्ट 8x प्लस 5, y की जगह ये रख दो, y की जगह पर 4 माइनस 3x अपॉन 2। क्लियर हो गया ना, हो गया क्लियर, समझ आ गई। अब पता क्या करना है इसमें, इसमें 5 का इंटू हो जाएगा, अंदर 5 का इंटू हो जाएगा, 8x 20 माइनस 15x अपॉन 2, ऐसे में दे देंगे 2 इजिकल क्या रखेंगे 9। इधर हो गया सब्स्टिट्यूट मेथड। कौन सा का नाम है, सब्स्टिट्यूट मेथड। सब्स्टिट्यूट मेथड शॉर्ट में लिख देता हूँ, बस कोई दिक्कत नहीं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, समझ आ गई ना, सब्स्टिट्यूट मेथड है ये। इधर हो गई, और कुछ नहीं करना। यहाँ से एक्स या तो एक्स वैल्यू निकाल दिया, वाई निकालो, तो मैंने वाई को निकाल दी, फर्स्ट में रख दिया मैंने। चाहे एक्स वैल्यू निकालो, दूसरा रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्टकट तरीका ऐसे कितना आया, वही 2। इसका डिवाइडेशन 16 है क्या, इसका डिवाइड किया 2 में, और 2 का 2 है 16। मैं सारी चीज़ सिखाता हूँ, छोटी छोटी चीज़ें, क्यों बच्चों का बेस क्लियर होना जरूरी है। बच्चा ट्यूशन क्यों लेता है, क्लासेस क्यों करता है, ताकि बेस क्लियर हो सके, बार बार रिपीट हो सके, और पूरा ध्यान दे सके। ठीक है जी, तो 16 ऐसा आ गया, तो सेम है, तो डायरेक्ट ये वैल्यू आ जाएगी इजिकल टू 9। ठीक, तो भाई अब क्या कर, कितना हो, बताओ कितना हो गए, x प्लस 20 अपॉन 2 इजिकल टू 9। भाई 16 में 15 तो एक्स तो बचा, प्रश्न करो 18, 20 कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, कितना है -2। ये वैल्यू आई, एक्स की वैल्यू आ गई ना अभी। अब एक्स की वैल्यू कहाँ रखता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट, जस्ट इसमें रख दो, कहीं रख दो, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड मान लो इसे, कोई दिक्कत नहीं, दो ही। 2y इक्वल टू कितना आया, इसमें सेकंड मान लो, कुछ किसी को मान लो, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख दो, कहीं भी रख दो, फ्री आप। तो y इक्वल टू कितना आया, 4 माइनस 3 माइनस 2 अपॉन 2। इधर हो गया, कितना आया, 4 प्लस 6 5। y की वैल्यू कितना आई, 5। y की वैल्यू कितना आई, 5। आंसर चेक कर सकते हो, कितना है 5।
समझ आ गया, एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। ऐसे हल करने का स्टाइल होता है हल करने का, ठीक है बच्चों। अब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन थोड़े टफ पड़ते हैं। लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों को अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा डीपली। क्या करना पड़ेगा? डीपली अंडरस्टैंडिंग। अब करते आ रहे क्वेश्चन नंबर थर्ड के फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, फोर्थ पार्ट। ठीक, ये तो सब फोर्थ हो गया। तो फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया बच्चों? समझ आएगा बच्चों? चले आगे। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। लैंग्वेज में ध्यान दीजिए जरा। एक पार्ट ऑफ द मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स एंड रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज। जो मंथली चार्ज है किसी हॉस्टल का वो फिक्स है, जैसे 1 मंथ का, और फिर 1 मंथ के बाद पर डे के हिसाब से चार्ज लगेगा। ये क्वेश्चन है। तो दो कंडीशन हो गई, एक तो फिक्स चार्ज होगा एक्स, और पर मंथ जो चार्ज है उसे वाई लेट करेंगे। हमें यहाँ लीनियर इक्वेशन बनानी है। लीनियर इक्वेशन बनती है, हमें एक्स वाई का आंसर फाइंड करना है, सॉल्यूशन आ जाएगा। क्लियर? देखिए, लेट मंथली फिक्स चार्ज, मंथली चार्ज, मंथली हॉस्टल चार्ज, कितना चार्ज आएगा बताइए? एक्स रुपीज, और पर डे चार्ज, पर डे चार्ज 5 रुपीज। ये बच्चे समझ गया कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसी लैंग्वेज वैसे करते चले जाओ। अब देखो, वैन जब स्टूडेंट ए टेक ए फूड फॉर 20 डेज, 20 डेज भाई एक्स तो फिक्स है, एक दिन का चार्ज कितना है? वाई रुपीज। तो 20 डेज का कितना है? 20 वाई नहीं हुआ? कितना रुपए देता है चार्ज के? 1000 रुपीज। इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? अच्छा, स्टूडेंट बी है जो हु 26 डेज रहता है, 26 डेज, उसे देता हो कितने? 10 रुपीज। अब इनको सॉल्व करो एलिमिनेशन मेथड। पता क्या, सेम सेम लग रहा, इनको सॉल्व कर लो। सॉल्व नहीं कर लो, अच्छा बाद में कर लो, ठीक है। सॉल्व द फर्स्ट एंड सेकंड बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड कैसे हल कर लो? मैं तो यही कर देता हूँ सॉल्व। माइनस 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 कैंसिल 1 हुआ, ये कितना हो गए? -6y। सिंपल मेथड, एकदम सिंपल, बिल्कुल होम ट्यूशन की तरह। दिस माइनस दिस इज इक्वल, ये आ गया। अब दिस माइनस दिस कितना आएगा? 180। वही माइनस का, क्योंकि ग्रेटर है, माइनस माइनस कट गया, कितना आया? 30 रुपीज पर डे आया। अब वाई को निकालना है तो फ्रॉम फर्स्ट, वाई को निकालना देंगे फ्रॉम फर्स्ट, और 30 की वजह रख दो आप, एक्स प्लस 20 है या 30 रख देंगे, 1000। इधर हो गया, ये कितना आया? 600। माइनस का हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस का। तो 1000 माइनस 600 इक्वल टू 400। इधर हो गया ना, हो गया। तो मेरा कहने होता है इतना आया। तो फिक्स चार्ज क्या होगा? फिक्स्ड चार्ज आपका है 400, और मंथली चार्ज पर डे चार्ज, पर डे
4,030 रुपये। किसकी समझ नहीं आई बताइए। एकदम प्योर स्टेप स्टेप करा रहा हूँ, समझा समझा के। भाई फिक्स चार्ज एक्स हो गया। एक डे का कितना चार्ज है भाई रुपीज, तो 20 का 20 डेज हो गया। इन दोनों का सम करके 1,000 पे करा उसने। ऐसे ही 26 डे का वो 1,180 रुपीज पे करा है। इनको वाई को सॉल्व कर देंगे हम। वाई को पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन फर्स्ट, इससे फाइंड आ जाएंगे हमारे फिक्स चार्ज आ जाएंगे और पर डे चार्ज आ जाएगा। क्लियर हो गया। बहुत अच्छे से समझ आ रहा। ठीक बच्चों, पूरा ध्यान दो। अब क्वेश्चन करने जा रहे हैं कौन सा, सेकंड पार्ट इसका। कौन सा, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट क्या है इसका। ए फ्रैक्शन बिकम 1/3 वन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमरेटर। ठीक है बच्चों, तो इसमें दिखा रखा है क्वेश्चन, मैंने फिर भी लिख लो। लेट न्यूमरेटर, न्यूम कौन सा लिखना है, एक तो न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर न्यूमरेटर कितना है एक्स, और डिनोमिनेटर वाई होगा ना। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या करना है, फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ऊपर होता है न्यूमरेटर, नीचे होता है डिनोमिनेटर। आप जैसे क्वेश्चन करते हैं 80³ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसमें कह रहा है 1/3 बिकम हो जाएगा 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमरेटर ओनली x - 1। इसमें से कर देंगे हम, y तो कुछ करने नहीं है, 1/3 हो जाता है। इधर हो गया ना बच्चों, 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमरेटर, पहले को राइट क्रॉस बना कीजिए। 3x - 3 इक्वल टू वाई, वाई के पास ले जाइए। 3x - y इक्वल टू, इक्वेशन फर्स्ट ये तैयार हो जाती है इक्वेशन। इसे लीनियर इक्वेशन जिसमें पावर 1 होती है और 2 वेरिएबल। वेरिएबल जानते हैं एक्स और वाई के 2 वेरिएबल बोलते हैं। और 1/4 का हो जाती है जो 8 एट द डिनोमिनेटर। अब इसमें 8 ऐड कर देंगे हम, 1/4 हो जाती है। क्लियर हो गया। सॉल्व कर लो इसको। 4x बराबर वाई को दे देगा। अब किसको सॉल्व करना है, पहली क्वेश्चन है रही और दूसरी है रही, इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व। सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, अब देखो इसमें y का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट सेम है, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। एलिमिनेशन मेथड से करने जा रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थोड़ा लंबा पड़ता है, थोड़ा इजी पड़ता है। तो कितना, 3x - y इक्वल टू 3, 4x - y इक्वल टू 8 माइनस, ऐसे कर रहे हैं। माइनस कितना आया, माइनस तो कैंसिल हो गया, माइनस के 5 माइनस माइनस कैंसिल, 5 नहीं आया। और एक्स की वैल्यू कितनी आई, 5 फ्रॉम फर्स्ट। 3 × 5 - y इक्वल टू 3। ठीक, किसमें रख दिया, एक्स वैल्यू कितनी, 5 रख दी। कितना आया, 15। इस 3 को उधर लेगा हम, y को उधर लेगा हम, कितना आया, 12। क्या पूछा, फ्रिक्शन क्या पूछा, ये कितना आया, न्यूमरेटर 5/20, ये आंसर आया। भाई वैल्यू पुट कर दी, भाई की वैल्यू आई 12 में, तो नीचे आ जाएगा।
न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर ऊपर होता है, डिनोमिनेटर हमेशा नीचे रहता है। इधर पॉइंट होगा ना, होगा बेग को समझ आ गई होगी। आप करने जा रहे हैं थर्ड क्वेश्चन, क्योंकि इस एक्सरसाइज में कंप्लीट कंप्लीट करनी है ये एक्सरसाइज में। अब आता थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के यस, इसको 40 मार्क्स लाता है और 3 मार्क्स किसके मिलते हैं उसको, वो राइट आंसर देता है और इनकरेक्ट आंसर देता है, ये हमारा डिटेक्ट हो जाता है। 1 मार्क्स इज ईच लॉन्ग आंसर के लिए कम हो जाता है, लॉन्ग आंसर के लिए। तो लेट नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर, आंसर क्वेश्चन क्या लिखा है, राइट आंसर, नंबर ऑफ राइट आंसर, करेक्ट लिख दो, राइट आंसर कितना आएगा, एक्स, कितना आएगा एक्स। अब नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर कितने, रॉन्ग आंसर, राइट आंसर, राइट आंसर चक्कर दो टाइप इसमें, 30 मार्क्स ईच ऑफ द क्या करना है, राइट आंसर, राइट आंसर इक्वल टू एक्स और करेक्ट आंसर इक्वल टू वाई। चलो 40 मार्क्स। तो देखिए ATQ क्यों पता है, जब रॉन्ग है तो आंसर डिटेक्ट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, तो 3 इंटू एक्स, 3x ले लो माइनस वाई, रिजल्ट कितना आएगा 40 मार्क्स। अगला कहता है 4 फुल मार्क्स ऑफ द रिवार्ड मिलता है करेक्ट के लिए, पॉइंट करेक्ट दो डिटेक्ट कर लिए जाते हैं, तो 4x माइनस 2y इक्वल टू कितना मार्क्स आंसर आते हैं 50, 50 स्कोर बनाता है, क्या आंसर 50 स्कोर बनता है। 2 का डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई 2 बोथ साइड, ताकि जल्दी आंसर जल्दी आ जाए। 2x 2 डिवाइड 25, ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड वर्ड करना, क्या करना है बाई एडिशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तो 3x, अच्छा क्यों करता हूँ मैं बताओ, x क्या है सेम, तो मुझे कोई जरूरत ही नहीं यहाँ करने की, तो आंसर आ जाएगा। कितना आएगा 25 है ना, 5 से 2 का डिवाइड कर दिया ना, 2x 2y वर्सेस y और 2 का डिवाइड कर दिया, इसको सॉल्व करना है। 2x माइनस वाई 25, यहाँ किसका साइन आ जाएगा माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना एक्स इजिकल टू कितना आया 50, 40 में से 25 है तो 50 से बचे ना बचे। अब फर्स्ट अब वैल्यू पुट कर दो, एक्स की वैल्यू रख दो, तो ये ब्रैकेट में क्या लिखोगे 15, 45 आई नहीं आया, अच्छा 40 को उधर ले आओ, वाई को उधर भेज दो, क्यों वाई वैल्यू निकालनी है, ठीक है बच्चों, कितना आया
फाइव। फाइव कर दिया। आंसर किसका पूछा है? एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू आ गई, देखो। तो इसमें करेक्ट राइट आंसर आपके 15 होंगे और रॉन्ग क्वेश्चन आंसर होता 5। समझ आ गई ना कि? तो ये सारी चीज़ बेस की दे होना चाहिए, और सारे बेस की दे तो करना, और करना ही क्या इसमें, ऐसे करते चले जाएंगे। इजी बहुत है। क्वेश्चन समझ आई ना? नाइस। क्वेश्चन इसका फोर्थ पार्ट कराएंगे। क्या कराएंगे? क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट। कहीं जाइए नहीं है, चैनल छोड़ करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो बच्चों आपको मिल जाए। बहुत जल्द मिलने वाली है वीडियो। और इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन डालूंगा मैं, क्योंकि इस बार जो ऑप्शन क्वेश्चन आ रहे हैं ना, नवंबर में एग्जाम होंगे, अभी अक्टूबर में होंगे, उसके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जो 10-10 सेकंड में हो जाएंगे। ABC जो ऑप्शन क्वेश्चन आएंगे ना, टिक मारना है। MRO सीट पे होगा जो। ठीक बच्चों, तैयार है ना? 2-4 वीडियो आ जाएंगी मेरी अभी 2-3 दिन बाद, और सारे क्वेश्चन शॉर्ट में कराऊंगा। क्वेश्चन में करो प्लीज। 2 क्वेश्चन करने मुझे भी। ए और बी कितना पार्ट है इनका? 100 डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो एक कार स्टार्ट ए से होती है, बी कार भी, दूसरी कार बी से स्टार्ट होती है, और सेम डायरेक्शन में जाते हैं। तो हल कर देते हैं क्वेश्चन। देखिए, ये ए है और ये क्या? बी। एक कार यहाँ से चलती है और दूसरी कार यहाँ से चलती है। इधर भी आई है और ये भी इधर जाए, और जाके मिल जाते हैं सी पे। बच्चों, तो देखो, लेट स्पीड ऑफ कार स्टार्ट फ्रॉम ए, स्टार्ट फ्रॉम ए, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, x किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड ऑफ कार स्टार्ट फ्रॉम कहाँ से? बी से। अब वो 5 घंटे बाद में मीट करती है, 5 घंटे बाद सी पे मिलती है। जैसे ये रस्सी, तो यहाँ से ये डिस्टेंस आ जाएगी, और यहाँ से तक ये डिस्टेंस आएगी। ये कितने 100 मीटर है। अब इसमें से ये वाला तो 100 आएगा ना डिफरेंस, मतलब इससे डिस्टेंस में ये माइनस कर दे तो ये डिस्टेंस आएगा। ठीक, तो डिस्टेंस ये भी क्या होता है? दे आर एंड क्या लिख दो? बोथ दे, बोथ का लिख दो, कुछ लिख दो, बोथ कार इन सेम डायरेक्शन। बोथ इन सेम डायरेक्शन। मीट 5 आफ्टर 5 आवर, आफ्टर 5 आवर, आफ्टर 5 आवर मिलेंगे। तो डिस्टेंस ये भी क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है। तो स्पीड कितनी? पहले एक्स है, 5 × x प्लस भाई डिस्टेंस कर दी ना आसान, तो देखो ये पूरे 5x हो गया, -5 कितना आएगा डिफरेंस? 100। 5 का डिवाइड कर दो, 5 का डिवाइड कर दिया, क्लियर हो गया? 5 का डिवाइड कर दिया। अब इन बोथ इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट
अपोजिट डायरेक्शन क्या आएगा, अपोजिट डायरेक्शन। तो मीट आफ्टर 1 आवर, तो 1 × x प्लस 1 × y इक्वल कितना लग जाएगा भाई, डिस्टेंस का। देखो ये डिस्टेंस देखो, एक एक तो 10 आई, एक 10 आई 10 से, और दोनों की डिस्टेंस क्या होगी, फिक्स होती है, बढ़ तो सकती नहीं है। 100 x प्लस 100 डिस्टेंस आगे ना आगे। आप सॉल्व कर लो। क्या आया, x माइनस 5 बराबर 20, 100 राइट नहीं आया, वेरी नाइस। कट गया तो कितना आया, 2x बराबर 120, 120 आया ना। ठीक है, एक्सीडेंट कितना है, एक्सीडेंट टू डिवाइड करते इसमें 120/2 कितना आया, 60 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट कहीं रख दो, यहाँ रख दो, ये रहा। क्लियर हो गया, हो गया, मैंने इसमें रख दिया फर्स्ट में 60 आया। माइनस कर लो, बस क्या दिक्कत है, देख इसमें रख दो, देखो 100 माइनस वाई जी कर दो इतना, तो वाई जी कितना आया, 40 आया, 40 आया, 40 इसमें आ गई होगी, तो एक्स की वैल्यू 60 आया, और वाई की वैल्यू कितनी आई है, 40 किलोमीटर पर आवर। समझ आएगी ना कि ये ध्यान देना पड़ेगा, 40 और 60 यहाँ से चेक कर लो, 40 + 60 = 100 होता। क्लियर, एकदम बढ़िया। अब क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं, देखो फिर देख लो, स्पीड इंटू दिख रहा है, स्पीड इंटू टाइम ये रहा, और स्पीड इंटू टाइम 100। ठीक, इसमें कोई वो नहीं है, 5 डिवाइड कर दिया इसमें। ठीक है, इंटरेस्ट लेते रहिए, पढ़ते रहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट। भाई विद्यार्थी को तो बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट रहते हैं जो मतलब इंतजार करते रहते हैं, क्योंकि इंतजार करने वाले को उतना ही मिलेगा जितना कोशिश करने वाला छोड़ देगा। इसलिए तो कोशिश करने वाला हमेशा विद्यार्थी आगे निकल जाता है, और सॉरी कोशिश करने वाला विद्यार्थी धीरे धीरे चलता है, और इंतजार करने वाला विद्यार्थी पीछे हो जाता है, और कोशिश करने वाला आगे निकल जाता है। ठीक बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। चैप्टर में इंटरेस्ट बना लीजिए और मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट। क्या करना है, 5th पार्ट। इसमें देखो क्या करना है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट रिड्यूस 9 स्क्वायर, लेंथ इंक्रीज बाई 5 यूनिट। तो देखिए रेक्टेंगल होता है, इज द रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ ब्रेड, लेंथ और इसको एक्सलेट कर लीजिए, तो लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा लिखना है, रेक्टेंगल, एक्स और ब्रेड, ब्रेड से लिख दो या ब्रेड लिख दो, कितना आएगा, ब्रेड। वाई, एरिया क्या होता है, एक्स इंटू वाई, 80³ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आ जाइए मैदान में, लेंथ इज रिड्यूस बाई 5,
जो लेंथ एक्स थी वो 5 रिड्यूस कर दी, नहीं कर दी। और जो ब्रेड थी वो बढ़ा दिया हमने कितना, क्योंकि भाई 3 इजिकल टू कितना आया एरिया, पहले से एरिया एक्स वाई था, उससे 9 कम हो जाता है, लेकिन रेडियस होने जाते कम होना। अब इंटू करना सीधे, इसका इंटू करो एक्स वाई, इसे करो 3x, अब 5 का इससे करो 5 माइनस 15, किसकी समझ नहीं आई बोलो, एक्स वाई माइनस प्लस 3x। अब 5 का ऐसे करो 5 माइनस के 5 3 15, ऐसा ही से कट गया, तो 3x 5 इजिकल टू कितना आ जाएगा, देख लो कितना आएगा 6। तो 3x माइनस 5 बराबर इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे इक्वेशन निकलेगी, ऐसी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन निकलेगी पावर एक्स वाले। क्लियर हो गया। अब सेम ऐसे ही चलता है, इफ द इंक्रीज द लेंथ 3 एंड डिक्रीज बाई, दोनों क्या करना है, इंक्रीज करना है, एक्स प्लस 3 वाई प्लस 2 पर लेंथ कितनी रिड्यूस हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है 3, एंड दैट विजिट बाई इंक्रीज, ये इंक्रीज हो गई, तो एरिया कितना इंक्रीज हो जाएगा 67, इतना यूनिट, ठीक है 67 इसका यूनिट एरिया होता है, कोई दिक्कत नहीं। इसे इंटू करो कितना आया एक्स वाई, एक्स से करो 2x, 3 का से करो 6, निकल चलना से समझ आई होगी। अब ये एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, क्लियर हो गया, 2x प्लस 3y इजिकल टू कितना आया 67 माइनस 6, कितना आ जाएगा 3x प्लस 2y, मतलब 2x प्लस 3y कितना 61। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर देंगे। बच्चों देख लो, पहले एरिया में से इंक्रीज हो गई प्लस लग रहा है, और डिक्रीज आए तो माइनस करना, क्लियर। जहाँ भी जरूरत हो वैसे ही क्वेश्चन करो, कितना हो गया, अब सॉल्व करना है। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, अब ये चीज ध्यान रखना, या तो एक्स को कैंसिल करो या वाई को कैंसिल करो। और तुम्हें दिख रहा होगा 2 का पूरे में कर दो, 3 का इसमें कर दो, जो कटेंगे ये इसको, क्योंकि इसको क्या बनाना पड़ता है एक जैसा। तो देखिए क्या लिखा है, एक्स माइनस 5/6, क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है, किससे 2 से, ये 2 देखो 2 का मल्टीप्लाई पूरे में कीजिए और 3 का मल्टीप्लाई पूरे 3 में कीजिए, कभी मिस्टेक हो ही नहीं। 2 कैसे करो 6x माइनस 10 12 थर्ड पार्ट। अब किससे करना है, इसको कैसे करना है 3 से करना है, क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई, ठीक। इसी के सेम पे करना है 61 जाएगा, ठीक है 6 से कितना 3 से करना है, हाँ 3 से करना, क्या करना 3 से। बाकी तो आगे क्वेश्चन करते हैं, इसका ना 3 से कीजिए, 3 2 6x 9y
1883। ठीक है बच्चों, पहले देखो थ्री का इसमें कर दो पूरे में, थ्री का इसमें कर दो, देखो 3 2 जा 6, 3 जा 9 और 3 1 3 18। ठीक, अब 2 का इसमें कर दो, 6 -10 -10 और 12 बताएगा 12। ऐसे करो 6x 5 है और फिर नेक्स्ट 12। आगे देखिए 2 का इसमें कीजिए, 6x -10y इक्वल टू 12, 6x + 9y ऐसे। ठीक है, ये सॉल्व कीजिए। अब तो माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, घटाने घटे कितना हो गए -19, 19y इक्वल टू हो गए 3 से 1 कितना आया 71 71। तो भाई जी -1 ये -1 कैंसिल हो गया, नाइनटीन नाइन जा 171। अब 9 की वैल्यू किसी में रख दो, इसमें रख दो, किसी में भी रख दो, इसमें रख दो। फ्रॉम फर्स्ट कितना है 3x 5 9 जो करके इक्वल टू 6 किधर हो गया, तो कितना होगा 5 9 9 5 जा 45, कितना किसका हो जाएगा 6 + 45 51/3। 79 आया, तो लेंथ कितना है, इसमें क्या पूछा है फाइंड द डायमेंशन पूछी, तो लेंथ ही आ गई और ब्रेड्थ ही आ गई, डायमेंशन लेंथ और ब्रेड्थ दोनों पूछी है इसमें। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है ये चैप्टर ये एक्सरसाइज समाप्त हो गई और सारे क्वेश्चन स्टेप स्टेप करे मैंने, जैसे क्वेश्चन बोले जाएगा वैसे करते चले आओ, इसमें डिपेंड करता है लैंग्वेज क्या बोल रही है, सारे क्वेश्चन लैंग्वेज पर डिपेंड करते हैं। और मल्टीप्लाई करना सीख रखा है, माइनस प्लस सीख रखे हैं, सारे बेसिक चीज़ सिखा रखी है, फिगर भी बना रखा है, ये लेंथ होती है ब्रेड्थ होती है और इसका पैरामीटर जो भी एरिया हो एलिमेंट भी होता है, एक्स इंटू वाई लेट कर रखा है। ठीक, सॉल्व करें एक्स वाई का आंसर आ जाएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जरूर, ताकि आने वाली वीडियो तुम्हें जल्द से जल्द मिल जाए और बड़ा इंटरेस्ट के साथ सीखिए। और आने वाली वीडियो बहुत ही लॉजिक तरीके से सॉल्व कराऊँ सारे क्वेश्चन, शॉर्टकट में ट्रिकी क्वेश्चन होंगे सारे, ताकि आनंद आ जाएगा और आपको बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि एग्जाम में आजकल ट्रिकी क्वेश्चन चाहिए, बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड मैथ हो, दोनों में यूज होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक एक्सरसाइज बची लास्ट 3.5 वो कराऊंगा। ठीक, इंतजार करिए, नेक्स्ट जल्दी जल्दी डाल दूँगा वीडियो उसको भी। ठीक, जय हिंद, जय भारत।